आज हम लोग पैकिंग इन सॉलिड पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैकिंग इन सॉलिड में सबसे पहला है पैकिंग इन वन डायमेंशन। तो पैकिंग इन वन डायमेंशन में एटम क्या करेगा, एटम सब टच करके है ना, या तो हॉरिजॉन्टल रो बनाएगा या नहीं तो वर्टिकल रो बनाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रो हम लोग बना लिए ऐसे, ठीक है, वर्टिकल रो बना लिए। ठीक, तो या तो हॉरिजॉन्टल रो या नहीं तो वर्टिकल रो। कोऑर्डिनेशन नंबर जानना किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं कि सेंटर एटम कितने नंबर ऑफ एटम्स को टच करता है, तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नंबर इन पैकिंग। तो जरा ध्यान से देखो, कोई भी सेंटर एटम को उठाओ तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। कोई भी एटम को उठाओ तो ये कितने नंबर ऑफ एटम्स को टच कर रहा है, 2। तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का हम डेफिनेशन दे दिए, बोर्ड एग्जाम में आता है कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन। अब आ जाओ पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पैकिंग इन 2 डायमेंशन में क्या होगा, जो रो बना हुआ था एक रो के ऊपर दूसरा रो आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्लेन या लेयर बन जाएगा इन क्रिस्टल लाटिस में। तो हम लिखाए हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट रोज कंबाइन टू फॉर्म प्लेन और लेयर इन क्रिस्टल लाटिस। ठीक है, 2 टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और सेकंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जरा देखना कि जो एटम्स है ना फर्स्ट रो का टच करके है ना हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बना रहा है। देखो, एटम्स ऑफ फर्स्ट रो टच ईच अदर टू फॉर्म हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ठीक है, और एटम्स ऑफ सेकेंड और थर्ड रो जो है वो आइडेंटिकल है फर्स्ट रो से। सेकेंड और थर्ड रो क्या है, आइडेंटिकल है फर्स्ट रो से। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखोगे तो हम बताए थे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं, सेंटर एटम को नंबर ऑफ एटम कितना टच करता है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये सेंटर एटम उठाओ तो इसको कितना नंबर ऑफ एटम टच कर रहा है, 4। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। आप पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 52.4%। ठीक, तो एक बार फिर से समझ लो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो है एटम्स ऑफ फर्स्ट रो टच करके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बना रहा है। सेकेंड और थर्ड रो का जो सेकेंड और थर्ड रो है वो किससे सिमिलर है, फर्स्ट रो से सिमिलर है, जिसके कारण हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है और एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% है। आप सोच रहे होंगे कि हाँ पैकिंग एफिशिएंसी कहाँ से आया, तो पैकिंग एफिशिएंसी जस्ट इस टॉपिक के बाद में है ना हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये क्रिस्टल कितना पैक है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट आ जाओ। और हाँ एक चीज़ और, इसमें सब सिमिलर है ना, इसीलिए ए टाइप पैकिंग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ए टाइप पैकिंग बोलते हैं। सेकंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जरा ध्यान से देखना कि एटम्स ऑफ फर्स्ट रो टच ईच अदर टू फॉर्म हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। क्लियर है, सेकेंड रो को आप ऐसे भरिए, एटम्स ऑफ सेकेंड रो को ऐसे भरिए कि जो एटम्स ऑफ फर्स्ट रो है उसके खाली गैप को वो भरना चाहे। तो देखो ये वैकेंट स्पेस है ना, यहाँ वैकेंट स्पेस, इस जगह को वो क्या कर रहा है, भरना चाह रहा है। ठीक है ना, ये खाली जगह को भरना चाह रहा है। ठीक, और थर्ड रो जो है वो किससे आइडेंटिकल है, थर्ड रो इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट रो। थर्ड रो इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट रो। अब सेंटर ऑफ एटम को तुम लोग उठा लो तो कितने नंबर ऑफ एटम को टच कर रहा है, ये 6 नंबर को टच कर रहा है, 6 नंबर ऑफ एटम्स को टच कर रहा है। इसीलिए इसका नाम है ना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पड़ा। तो फिर से हम बोल रहे हैं कि एटम्स ऑफ फर्स्ट रो, एकदम ध्यान से समझना है, थ्योरी है। एटम्स ऑफ फर्स्ट रो टच ईच अदर टू फॉर्म हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। क्लियर है, सेकेंड रो को कैसे भरना है कि जो फर्स्ट रो का जो खाली गैप है ना उसको वो फिल करना चाह रहा है। और थर्ड रो किससे आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो से आइडेंटिकल है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला मेरा ए था, ये दूसरा क्या था, बी था। थर्ड रो इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट रो, तो कौन सा पैकिंग हो जाएगा, ए बी टाइप पैकिंग हो जाएगा। क्लियर है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर खुद ही बता दो इसका क्या हो जाएगा, 6 एटम को टच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और पैकिंग एफिशिएंसी 60.4% होगा। ठीक है, क्लियर है। अब पैकिंग इन 3 डायमेंशन में, और थोड़ा दिमाग को स्थिर रखना 3 डायमेंशन समझने के लिए, क्लियर होना चाहिए ये टॉपिक। तो देखो 1 डायमेंशन में केवल रो था, 2 डायमेंशन में क्या था, रो पे रो होके एक प्लेन और लेयर बना। तो 3D में क्या होगा, 3D में डिफरेंट लेयर सब कंबाइन करेगा और ऐसे कंबाइन करेगा कि बहुत कम खाली जगह को छोड़ेगा। तुम क्या लिखा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स कंबाइन इन सच अ वे दैट दे ट्राई टू लीव द मिनिमम वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन देम। तो हमको 2 के ऊपर पढ़ना, हम लोग 2 टाइप्स ऑफ पैकिंग पढ़े थे ना, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़े थे और एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़े थे। तो 3D हम लोग एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पढ़ेंगे और एक किस में पढ़ेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पढ़ेंगे। तो एक मेरा नया हेडिंग जो तैयार होगा
वो नया हेडिंग क्या होगा, 3D, 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसके ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से इस टॉपिक को थोड़ा समझना, ठीक है ना। एनसीईआरटी में तुम्हारा डायग्राम सब भी है, उसको भी थोड़ा देख लेना, एकदम क्लियर रहेगा। तो ध्यान से ज़रा देखो, ये मेरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था, ये मेरा क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक खाली जो जगह है इसको भरना चाहता ना, ये खाली जगह। और क्या कहते हैं, थर्ड रो इज सिमिलर टू फर्स्ट रो था, ठीक है, यही है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर एक और लेयर ला दिए हम लोग, इसके ऊपर क्या किए, एक और लेयर रख दिए। तो जब हम लोग एक और लेयर रखेंगे तो 2 तरह का वॉइड्स दिखता है। कितने तरह का वॉइड्स दिखता है, 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स दिखता है। तो जैसे ही 2 लेयर कंबाइन होगा तो 2 तरह का वॉइड्स दिखेगा, 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स दिखेगा, ठीक है ना। एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिखेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एटम्स होगा, 3 on 1 होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो हम लिखे हैं यहाँ पे, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेयर्स 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर फॉर्म। एकदम क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट लेयर मेरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था, उसके ऊपर एक और लेयर रख दिए, एक और लेयर रखे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और एक दिखेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो 4 एटम से बना हुआ है, 3 on 1, ठीक है ना। वॉइड्स बोलते हैं खाली जगह को, ठीक है। अब सेकंड क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो 6 एटम से बना हुआ है, 6 एटम्स हो गया, 3 on 1। तो देखो 1 2 3 है, अब फिर क्या हो जाएगा 3, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 एटम्स, 3 on 3 होगा, ठीक है ना। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एटम्स, 3 on 3, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 एटम्स, 3 on 1 होगा, ठीक। अब देखो थर्ड लेयर एटम्स जो आएगा, अब थर्ड लेयर, अभी 2 ही लेयर था, थर्ड लेयर एटम्स जो आएगा या तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर आप रखिए या नहीं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखिए। क्लियर है। फिर से हम बोल रहे हैं कि मेरा जो पहला लेयर था, पहला लेयर वो हेक्सागोनल था, उसके ऊपर एक और लेयर रख दिए, एक और लेयर रख दिए तो 2 तरह का वॉइड्स दिखता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 एटम से बना हुआ था, 3 on 1, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बना हुआ था 6 एटम से, 3 on 3। अब थर्ड लेयर को या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखेंगे या नहीं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखेंगे। तो जो थर्ड लेयर ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड्स से रखेंगे वही 3D अभी तैयार होने जा रहा है। तो सबसे पहला पढ़ना है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, 3 डायमेंशन में। HCP अभी 2 डायमेंशन था, टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ HCP 3 डायमेंशन का है। तो HCP 3 डायमेंशन में एटम्स ऑफ थर्ड लेयर आर प्लेस्ड जस्ट अबव टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो जो थर्ड लेयर है ना वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखे तो तैयार हो जाएगा HCP 3D का। HCP जो हम लोग 3D का पढ़ रहे हैं तो इसमें जो थर्ड लेयर एटम्स है वो किसके ऊपर रख रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड लेयर जो है वो आइडेंटिकल है किससे, फर्स्ट लेयर से आइडेंटिकल है। थर्ड लेयर किससे आइडेंटिकल है, फर्स्ट लेयर से, जिसके कारण ये AB टाइप पैकिंग देता है। कौन सा पैकिंग देता है, AB टाइप पैकिंग। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तो NCERT में दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है इसका। पैकिंग एफिशिएंसी 74%। पैकिंग एफिशिएंसी जस्ट इसके बाद टॉपिक पढ़ना है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा है कि जब 2 लेयर रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का बना हुआ है स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग जैसा है, 6 कॉर्नर्स है, ठीक है ना। नीचे भी देखो 6 है कॉर्नर्स, और बीच में जो है वो क्या कहते हैं 3 बॉडी सेंटर्ड है। एक ऊपर क्या है, फेस सेंटर, और नीचे भी क्या है, फेस सेंटर है, ठीक। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल NCERT तो नहीं सिखाया है पर कंपटीशन में आ सकता है। तो देखो कॉर्नर्स मेरा क्या हो जाएगा, 12 है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 1/6, 6, ठीक। कॉर्नर्स पे कितना है, टोटल एटम्स 12 है। फेस सेंटर देखो एक ऊपर है और एक नीचे दिख रहा है ना। तो फेस सेंटर क्या होता है, 2 और कितना से शेयर होता है, 2 यूनिट सेल से हुआ, तो 2 इंटू 1/2 हो गया। बॉडी सेंटर बीच में देखो 3 दिख रहा है ना, तो बॉडी सेंटर किसी से शेयर नहीं हो जाता है। तो टोटल मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो तुम लोग को बस याद रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का क्या होता है, 6 होता है। और देखो तो जरा ये ऊपर 6 है ना, ऊपर 6 है, नीचे क्या है 3 है। तो जब 2 लेयर रहेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 9 हो गया। और अगर 3 लेयर्स का बात करो तो ऊपर भी तो 1 लेयर है, ठीक है ना। जस्ट ऐसा डायग्राम तो ऐसे फिर रिपीट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और पैकिंग एफिशिएंसी 74%। बहुत ज़्यादा पैक है, इसलिए इस तरह का क्रिस्टल जो होता है, सॉलिड जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है।
ठीक, तो ये हम लोग पढ़े हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। तो तुम लोग को कीवर्ड क्या याद रखना है कि थर्ड लेयर आइडेंटिकल है फर्स्ट लेयर से, इसीलिए इसको ABAB टाइप पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ABAB टाइप पैकिंग। और ये किसके ऊपर रखा गया? टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखा गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12, अब पैकिंग एफिशिएंसी 74%, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इतना तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो अब चलो हम लोग पढ़ेंगे CCP। 2 वॉइड्स था ना, एक था क्या टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा क्या था? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अब पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर। तो देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं इन FCC, और FCC को ही CCP बोलते हैं। तो देखो थर्ड लेयर जो है वो जस्ट थर्ड लेयर एटम्स जो है वो किसके ऊपर रखे हैं? हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखे। किसके ऊपर रखे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर। तो CCP और FCC मिला हमको 3D का। इसमें लेयर्स जो है एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है, तो जब लेयर्स एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ABC टाइप पैकिंग हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी 74% हो गया, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो है वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैकिंग होने के कारण इस तरह का क्रिस्टल जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो तुमको कीवर्ड इसमें क्या क्या याद रखना बता दो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखे हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है? 12 है। पैकिंग एफिशिएंसी कितना है? 74% है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना है? 4। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल तो तुम लोग जानते हो ना, पढ़े थे ना। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल तुम लोग पढ़े थे, याद है कि नहीं? कि एक बार याद दिला दे। फेस सेंटर में क्या था? 8 × 1/8 प्लस क्या था? 6 × 1/2। तो कितना आया था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल? 4 आया था, ठीक। अब चलो, अब नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ना है। NCERT में जो डायग्राम दिया ना उसको एक्सप्लेन हम करना चाहे हैं, ठीक है। तो देखो ये जो डायग्राम है ना फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का है, तो यहाँ देखो ABCD दिख रहा है और नीचे IJKL है। तो हम लोग पढ़े हैं ना कि कॉर्नर एटम एक दूसरे को क्या करता है? टच नहीं करता है। तो हम लिखे कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर। ABCD IJKL आपस में एक दूसरे को टच नहीं करता है। फेस सेंटर एटम जो देख रहे हो ना EFGH, ये बीच वाला EFGH एक दूसरे को टच करता है, पर 2 फेस एटम जो है, फेस सेंटर एटम 2 क्या M और N, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान से हम लोग को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 3 डायमेंशनल पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अभी हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर पढ़े थे, अब किसके ऊपर पढ़ेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो बहुत सिंपल है, सिंपल क्यूब तैयार होता है। याद है ना कि पहला जो था स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऐसे ही था ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग सब रो एक दूसरे से क्या था? सिमिलर था। अब इसी के ऊपर एक और गया लेयर बना, फिर उसके बाद सब लेयर एक दूसरे से सिमिलर था। तो हम देखो क्या थ्योरी लिखाए हैं कि 1 लेयर डायग्राम इज सिमिलर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 1 लेयर डायग्राम जो है वो क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग से सिमिलर है, ठीक है ना। और इसमें क्या था? ऑल लेयर्स जो है वो एक दूसरे ऐसे आइडेंटिकल था। 1 लेयर डायग्राम जो है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से क्या है? वो सिमिलर है। 1 लेयर डायग्राम जो है ये था ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। तो 1 लेयर डायग्राम इससे सिमिलर है और सारा लेयर जो है वो क्या है? एक दूसरे से आइडेंटिकल है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा और पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% हो जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होता है? 1 होता है। ये तो तुम लोग को क्लियर है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या है? 1। ये तो मालूम था ना। कॉर्नर्स का क्या था? सिंपल क्यूब का 8 × 1/8, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सिलेबस में BCC नहीं दिया हुआ है, NCERT में BCC का पैकिंग नहीं दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी बताया है। तो हम BCC को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये भी है ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ही इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो जरा सा ध्यान से देखना, इसमें बोला है कि जो फर्स्ट लेयर का एटम था ना वो एक दूसरे के डिस्टेंस पे था, ठीक है ना। जगह क्या था? खाली था। और जो सेकेंड लेयर का जो एटम्स था ये खाली जगह को भरना चाहा है, ठीक है ना। सेकेंड लेयर का एटम खाली जगह को भरना चाहा। और थर्ड लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर से क्या है? सिमिलर है। तो खुद ही बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ एटम को कितना नंबर ऑफ एटम टच करता है, तो कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 68% हो जाएगा। ये तुम्हारा नेट एग्जाम का क्वेश्चन भी था 2016 या 17 में। कितना वैकेंट स्पेस है BCC में? तो अगर पैक्ड है 68% तो वैकेंट स्पेस क्या हो जाएगा? 100 - 68 32%, ठीक है। तो ये सारा कीवर्ड तुमको याद करना है। तो एक बार शुरू से हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। पैकिंग इन 1 डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, एटम सब
एक दूसरे को टच करके या तो हॉरिजॉन्टल रो बना रहा है या नहीं तो वर्टिकल रो बना रहा है, ठीक है। पैकिंग ही 2 डायमेंशन में रो आपस में कंबाइन करके लेयर बना रहा है, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स पढ़ना है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ना है और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ना है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या था, सब रो एक दूसरे से सिमिलर था, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 था, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% था, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड आ जाओ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कीवर्ड याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ए बी टाइप पैकिंग हो गया, ठीक है ना। पैकिंग एफिशिएंसी 60.4% हो गया। पैकिंग इन 3 डायमेंशन को थोड़ा ध्यान से समझना है। एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर पढ़ेंगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ऊपर जैसे ही हम एक लेयर लगा दिए, एक लेयर रख दिए, तो 2 तरह का वर्ड्स दिखा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स दिखा और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दिखा। टेट्राहेड्रल वर्ड्स 4 एटम से बना हुआ था, 3 on 1, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 6 एटम से बना हुआ था, 3 on 3। थर्ड लेयर या तो हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करेंगे या नहीं तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करेंगे। अगर थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर कर रहे हैं तो HCP इन 3D बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D बनेगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी 74% हो जाएगा, ये याद रखना है। अगर थर्ड लेयर को हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के ऊपर रखेंगे तो CCP बनेगा या नहीं तो FCC बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी 74% है और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या है, 4 है, ठीक। अब उसके बाद स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो पढ़ेंगे तो जो अभी पढ़े क्या, सिंपल क्यूब बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। पैकिंग एफिशिएंसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 52.4%। वो जस्ट इसके आगे हम क्लास में ना इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। BCC जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग को याद रखना है, 8 है और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, 68%। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो पैकिंग एफिशिएंसी का होगा, ठीक है।